पूर्वी। हाय हाय राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा मन में झूलन बन अक्षय वट में अज्ञान गाँव में सी गाँव में चाई गाँव में महावन में मलतीत में श्री राधा राधा। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिलेक्टेड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों से अपना जन्माष्टमी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोगों ने किस तरीके से झांकी डेकोरेट करी कृष्ण जी की। एंड बहुत मेहनत पड़ी है, बिकॉज एक दो दिन में ही हमने सारा सब कुछ कोशिश की है घर में जो कुछ हम बना सके वो हमने बनाई है। जैसे कि जेल की कटिंग काटी, गौशाला की कटिंग काटी, एंड देन फिर उसमें मैंने पेंट किया, एंड देन उनका घर मैंने बनाया और उसमें थोड़ा सा स्पार्कल से आउटलाइनिंग करी ताकि वो सुंदर सा लगे, चमके थोड़ा सा रात में। एंड उसमें लाइटिंग वगैरह भी हमने लगा दी है। एंड डोंट वरी, मैं ट्यूटोरियल नहीं दूंगी इसमें, जस्ट मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी कि मैंने उस चीज़ को कैसे बनाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार मैंने पूर्वी को राधा जी बनाया है, कान्हा नहीं बनाया है, बिकॉज मैंने पिछले साल उसको कान्हा जी बनाया था और जब वो बॉर्न हुई थी तभी मैंने थोड़ी सी बड़ी थी 3-4 महीने की, तभी मैंने उसे कान्हा जी बनाया था। तो आई थॉट कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ किया है हमने आज के दिन। सबसे पहले तो जो कुछ भी मुझे हाथ से बनाना था वो मैंने जन्माष्टमी के एक दिन पहले बना के रख लिया था। जैसे कि जेल, गौशाला, कृष्ण जी का घर, या फिर उनकी बाल लीलाओं के प्रिंट आउट्स लेके उनको कट करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेल से। ये मैंने जेल बनाई हुई है, एंड इसको बनाने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है। वो सभी के घर में मिल जाता है, जो भी कुछ घर में था अवेलेबल मैंने उसी से सारा कुछ बनाया है। एंड बॉक्स में लगे हुए जितने भी फालतू के कॉर्नर्स थे उनको मैंने कट कर लिया है। एंड बॉक्स के इस फ्रंट पोर्शन को मैं हटा दूंगी। मैंने यहाँ जेल ड्रॉ करके देखी थी, बट मुझे उतना सही नहीं लगा, बिकॉज उस पर फिर चार्ट पेपर लगाओ एंड बहुत कुछ फिर पेंट करो एंड ऑल। बिकॉज बॉक्स के फ्रंट पोर्शन में सब डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। तो घर में पड़े हुए कुछ बॉक्स रखे हुए थे जिसमें साड़ियाँ वगैरह आई हुई थी, उसकी मैंने ये इस तरीके से एक शीट इक्वल साइज में काट लिया है। थोड़ी सी बड़ी ही रखी है मैंने फ्रंट पोर्शन को, ताकि बॉक्स पे स्टिक करने के बाद जितना भी मुझे ज़्यादा लगेगा उतना मैं कट कर दूंगी। देन इस तरीके से इक्वल नाप करके जैसा भी जेल का दरवाज़ा चाहिए वैसे मैंने एक डोर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है, बट पूरा नहीं कट किया है। यहाँ से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि दरवाज़ा खुला हुआ सा लगे। उसके बाद न्यूज़पेपर के इस तरीके से लंबे लंबे रोल्स कर लिए हैं, उसको मैंने यहाँ स्टिक कर दिया है ताकि वो जेल जैसा लुक दे। एंड देन उसके बाद मैंने इसे पेंट कर दिया है ब्राउन एंड ब्लैक कलर से। और अब जिस पे हमने जेल ड्रॉ करी थी आगे का फ्रंट पोर्शन, मैंने उसको बॉक्स पे इस तरीके से स्टिक कर दिया है और बॉक्स के चारों तरफ मैंने लगा दिया है चार्ट पेपर वाइट कलर का। एंड ये जो सामने से जेल देख सकते हैं, इस पे मैंने ईंटों को पेंसिल से ही ड्रॉ किया है, कोई भी कलर इस पे नहीं लगाया है। देन मैंने जो गौशाला बनाई है उसके लिए भी जिसमें साड़ी रखी थी उस बॉक्स का मैंने यूज़ किया है। बॉक्स के कार्डबोर्ड को मैंने इस तरीके से इक्वल साइज में 2 पोर्शंस में कट कर लिया है, जितनी भी बड़ी हमें गौशाला चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देन बॉक्स के इन कॉर्नर्स को मैंने कट करके रख लिया है और इनको मैंने न्यूज़पेपर में इस तरीके से मोटा सा फोल्ड करके लंबा लंबा स्टिक जैसा बना लिया है, जिसपे हम गौशाला की छत को रखेंगे। तो ये गौशाला मैंने पेंट भी कर ली है। गौशाला के आप पिलर्स कह सकते हो, उसको भी मैंने चिपका दिया है कॉर्नर्स पे और छत भी लगा दी है। गौशाला का जो बेस है, जो ज़मीन का हिस्सा है, उसके भी मैंने साइड्स में इस तरीके से बॉक्स के कॉर्नर्स को लगा दिया है ताकि 3 तरफ से बाउंड्री सी बन जाए। इसको बनाने के लिए स्वीट्स वगैरह के छोटे डिब्बे भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट मेरे पास वो था नहीं तो मैंने नहीं यूज़ किया। एंड कृष्ण जी का घर तो बनाना बहुत ही आसान पड़ा मुझे। मैंने सिंपल से साड़ी के बॉक्स के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करके उसे कट करके उसे पेंट कर लिया है। एंड घर का मैंने बस फ्रंट पोर्शन ही बनाया है जस्ट बच्चों की तरह। एंड देन झांकी में मैंने इसे छोटे गमले के सपोर्ट से टिका दिया है। बाकी मैंने इन यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लासों में मिट्टी डाल के पेड़ पौधे बना लिए हैं। तो कुछ इस तरीके के पेड़ पौधे बना लिए हैं। तो फाइनली जन्माष्टमी का दिन आ गया है। तो डाइनिंग रूम में हमने झांकी डेकोरेशन का प्लान किया है। उसके लिए इस दीवान पे एक चौकी या स्टूल, जो कुछ भी कह लो, वो मैंने रख दिया है। फिर चौकी के दोनों तरफ दुपट्टे लगा दिए हैं। देन सेंटर टेबल को इस तरीके से दीवान पे सटा दिया है, जिस पे हम अपनी झांकी लगाएंगे। उसके लिए मैंने इस पर साड़ी रख दी है, फिर एक प्लास्टिक डाल दिया ताकि कुछ भी गंदा ना हो। एंड प्लास्टिक को साड़ी के साथ सेफ्टी पिन लगा के सिक्योर कर दिया है। तो फाइनली डेकोरेशन शुरू हो गया है।
तो यहाँ झांकी डेकोरेशन कंप्लीट होता है। शुरुआत की है जेल से जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे, उसके आगे थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल दी है और उसके आगे बनाई हुई है नदी जिसे पार करके गोकुल जाते हैं वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के। नदी के थोड़ा पहले और उसके अगल बगल हमने जंगल सा बनाया हुआ है। एंड 20 रुपीज़ में बच्चों के खेलने वाले मुझे एनिमल्स मिल गए थे, वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं और गोवर्धन पर्वत का एक सीन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी का यूज़ किया है। यहाँ पे कालिया नाग पे डांस करते हुए कृष्ण जी का सीन क्रिएट किया है। मार्केट में एक कैलेंडर मिल गया था जिसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बहुत सारे पिक्चर्स थे। कैलेंडर बस 10 रुपए का पड़ा, उसी में से हमने पिक्चर्स निकाल के काट करके कार्डबोर्ड पे लगा करके यहाँ पे इस तरीके से लगाई हुई हैं। पिक्चर्स के पीछे टूथपिक लगा करके यहाँ पे इस तरीके से आलू वगैरह अंदर डाल करके उसे फंसा दिया है। और पीछे मैंने कुछ पेड़ बना के रख दिए हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लासों में मैंने इसे लगाया है। पेड़ से बड़ी बड़ी पत्तियों को काट करके मिट्टी डाल के उसमें लगा दिया था। तो इन पिक्चर्स की कटिंग करना और इनको इस तरीके से लगाने का काम मेरी सिस्टर ने किया है। तो ये पूरा गोकुल बनाया हुआ है। नीचे मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर भी डाल दिया है कहीं कहीं, ताकि वो घास की तरह लगे। और यहाँ पे सारी कृष्ण जी की जो भी लीलाएं रही हैं वो सब लगाई हुई हैं। और मैंने जो गौशाला बनाई हुई थी वो भी यहाँ पे रख दी है। और ये मिट्टी की गाय हमें मिल गई थी, वो भी यहाँ पे लगा दी हैं। छप्पर जैसा लुक देने के लिए मैंने गौशाला की छत पे थोड़े से पेड़ के पत्ते लगा दिए हैं। गौशाला के बगल में नंद बाबा का जो घर था वो रखा हुआ है यहाँ, जो मैंने बनाया हुआ था। गौशाला और घर के पीछे मैंने कुछ पेड़ पौधे लगा दिए हैं जो मैंने पहले नहीं लगाए थे, बाद में मुझे याद आया तो मैंने बाद में उसे लगा दिए हैं कंप्लीट लुक देने के लिए। थर्माकोल हम लोगों ने मार्केट में बहुत पूछा बट वो हमें नहीं मिला, तो मेरी सिस्टर ने इन पिक्चर्स के पीछे थर्माकोल लगा करके उसमें टूथपिक और क्ले लगा करके इसे इस तरीके से सपोर्ट करके रख दिया है। अदरवाइज हम डायरेक्टली टूथपिक से पिक्चर्स को थर्माकोल में लगा सकते हैं। कुछ पिक्चर्स के हम लोगों ने प्रिंट आउट भी निकलवा लिए थे। तो कुल मिला के ये झांकी हम लोगों को बहुत ही चीप बैठ गई, बिकॉज़ यहाँ मूर्ति का यूज़ कम से कम किया है और मूर्ति हमारे पास पहले से भी रखी हुई थी। तो अब टाइम आ गया है पूर्वी मैडम के राधा बनने का। तो पूर्वी मैडम को राधा बनाना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए इनके फेवरेट कार्टून्स चलाने पड़ते हैं, तब जाके मैडम कहीं कोऑपरेट करती हैं। देखो पूर्वी, हाय राधा 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 राधा, ये देखो कंचन चन 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 चूड़िया, हाय राधा 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 मुर्शने बोली राधे 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 राधे। अरे नहीं नहीं नहीं, बजावे मुरली मधुबाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। ये खाती देखो ग्रीन कलर, रेड कलर। अच्छा बेटा ग्रीन कलर कहाँ है? लीफ कहाँ है? लीफ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। राधे राधे बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। थोड़ी है सनपादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व। थोड़ी है नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व।